प्लेटो। ठीक, इस रिपब्लिक का सब टाइटल है जस्टिस। ऑब्जेक्ट है आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट मीन्स आदर्श राज्य। आदर्श राज्य। ठीक, ये है आपका ग्रीक। ग्रीक मीन्स यूनान। ठीक, और नेचुरल डिवीजन यानी प्राकृतिक विभाजन। और ये हो गया आपका नेचुरल डिवीजन। नेचुरल डिवीजन का मतलब समझ, एंड व्हाट इज द नेचुरल डिवीजन ऑफ द ग्रीक? नेचुरल डिवीजन का मतलब समझ रहे हो? हाँ, बस गुड, बहुत अच्छे। यानी मीन्स ये डिवीजन है रिवर, हिल, प्लेन, समझे, फॉरेस्ट, इन सब से क्या है डिवाइड। यानी नदी भी प्राकृतिक होती है, पहाड़ भी प्राकृतिक होता है, जंगल भी प्राकृतिक है। यानी मीन्स कि जो डिवीजन है वो बाय नेचर। और उसी में जैसे जस्ट लाइक आप देखे होंगे नेपाल के तरफ कि चारों तरफ पहाड़ है, बीच में लोग रहते हैं, वही चीज यहां पर है कि उसी को क्या कहा गया, सिटी स्टेट। यानी मीन्स एक सिटी स्टेट। क्लियर? प्लेटो का जो थॉट है, या प्लेटो जिस थॉट की बात करता है, वह थॉट ऑब्जेक्ट क्या है, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट यानी ऑफ मैन। मोरल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, व्यक्ति का नैतिक विकास। व्यक्ति का नैतिक विकास। और तो मोरल डिक्लाइन क्या होगा? डिक्लाइन, नैतिक पतन, डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड कार्य व थोड़ा सा, एक तुमको कोई स्वीट्स दिया, ठीक, कुछ दिन के बाद तुमने नहीं यूज किया या टेस्ट नहीं लिया और वो खराब हो गया, तुम फेंक दी। क्यों फेंकी? नहीं, और कुछ नहीं, तुमने फेंका क्यों? क्यों? जनरली आदमी क्या करता है, कोई भी खाने वाली जो चीज होती है कुछ समय के बाद उसे आप लोग फेंक देते हैं, क्यों? बस डिफरेंट यही होता है कि मेरिट और वर्क में डिफरेंस आ जाता है। मेरिट है, मिठाई है तो स्वीट्स होगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, पॉइजन बन गई। पॉइजन बन गई तब क्या करते हैं, फेंक देते। क्लियर? उसी प्रकार प्लेटो की जो कंडीशन है, प्लेटो की जो पोजीशन है वह यही थी। ठीक, और ये होना प्लेटो के थॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोरल डेवलपमेंट के का सपोर्ट करने के कारण प्लेटो को कहा जाता है कि प्लेटो वाज द फर्स्ट आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर। प्लेटो प्रथम आदर्शवादी राजनीतिक विचारक था, बट नॉट ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो वाज द
father of political philosophy but not father of the political science. Clear? यानी प्लेटो राजनीतिक दर्शन का पिता है, राजनीतिक विज्ञान का नहीं। ठीक। अब मोरल डेवलपमेंट की जो पोजीशन वह है नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड, यानी मीन्स कार्य और गुण के बीच विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक। जैसे आपका कैरेक्टर, आपके अंदर मेरिट है स्टूडेंट का और वर्क कर रहे हैं लेबर का, आपका डेवलपमेंट होगा। आपका डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? जो कार्य है वही करे। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वह चीज आपके आचरण में दिखनी चाहिए, आपके बिहेव में वो चीज दिखनी चाहिए। ठीक। और जब बिहेव में अगर वह चीज दिख रही है तो आपकी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेव, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डिफरेंट हो जाएगा। बस सिर्फ इतना ही चीज है कि अगर हमारे पास जो कुछ है, हम जैसे मान लो कि आप पॉलिटिकल फिलॉसफर पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल फिलॉसफर अगर पढ़ रहे हैं तो उस पॉलिटिकल फिलॉसफर के अकॉर्डिंग आपके बिहेव दिखाई पड़े, तब तो जाके आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटो के ऊपर, उसके गुरु का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, गुरु का इंपैक्ट पड़ता है तो यानी सॉक्रेटिस, तो सॉक्रेटिस के थॉट को एज इट इज प्लेटो एडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए सॉक्रेटिस के विचारों का इंपैक्ट प्लेटो पर इस रूप में पड़ता है कि मैक्सी खुद कहता है कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने पुनः जन्म लिया, रीबर्थ। समझे? अब प्लेटो, सॉक्रेटिस का थॉट क्या है? वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। तब क्वेश्चन खड़ा होता है कि व्हाट इज द वर्च्यू? सद्गुण क्या है? सद्गुण क्या है? वर्च्यू क्या है? तो कहता है कि नॉलेज इज ए सुप्रीम वर्च्यू, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है और इस ज्ञान को सीखा भी जाता है और सिखाया भी जाता है, जिससे व्यक्ति के पर्सनालिटी, व्यक्ति के बिहेव का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अगर सॉक्रेटिस की पोजीशन को अगर देखें तो नॉलेज इज द टू टाइप्स, ज्ञान टू टाइप, एक्सटर्नल नॉलेज एंड रियल नॉलेज, बाह्य ज्ञान और वास्तविक ज्ञान, बाह्य ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। एक्सटर्नल नॉलेज डिपेंड अपॉन पब्लिक ओपिनियन एंड चेंजिंग नेचर, मीन्स लोकमत, लोकमत यानी एक्सटर्नल नॉलेज डिपेंड अपॉन द पब्लिक ओपिनियन, मीन्स कि क्या इस बात पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि समाज जो कहेगा वह सही ही है? नहीं,
मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर समाज के बहुत मैक्सिमम मेजोरिटी के लोग अगर किसी विचार को देते हैं तो क्या वह विचार सही ही होगा, ये कोई डिपेंड नहीं। इसीलिए इसी के थॉट पर मिल भी कहता है कि अगर सोसाइटी के 99 लोग अगर किसी व्यू या किसी थॉट पर एग्री करते हैं, सहमति देते हैं, तो उस 99 लोगों को अपने विचारों को उस एक व्यक्ति के ऊपर थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वह एक व्यक्ति जिस सत्य को जानता है, अगर उसे एक्सप्रेशन एंड स्पीच की फैसिलिटीज नहीं दी गई तो सोसाइटी ही उस ट्रुथ से या उस सत्य से वंचित हो जाएगी। इसलिए सोसाइटी के जितने भी पर्सन हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक, अब 99 लोग की बात मिल किया। प्लेटो भी क्या करता है कि एक्सटर्नल नॉलेज डिपेंड अपॉन वर्च्यू, डिपेंड अपॉन पब्लिक ओपिनियन, यानी नॉलेज, ज्ञान। ठीक, अब दूसरा डायमेंशन है, थोड़ा सा यहां पर एक सिचुएशन, थोड़ी सी एक पॉइंट स्लिप किया है। व्हाट इज द सोफिस्ट? सोफिस्ट, व्हाट इज द सोफिस्ट? सोफिस्ट एज ए मॉडर्न टीचर, यानी आधुनिक समय का जो शिक्षक है। अगर आज से 2500 वर्ष पहले अगर मॉडर्न टीचर को एनालाइज किया जाए तो उसे कहा जाएगा सोफिस्ट। क्लियर? मॉडर्न टीचर क्या है? जैसे मैं क्या, आपसे फीस लेता हूं, एजुकेशन देता हूं, आपसे फीस लेता हूं, एजुकेशन देता हूं। तो ग्रीक सोसाइटी में जो लोग एजुकेशन दे रहे थे उन्हें सोफिस्ट कहा गया। वे फीस लेते थे और शिक्षा देते थे। क्लियर? अब दूसरा टाइप, अगर सोफिस्ट मॉडर्न टीचर है तो फीस ले रहा है, एजुकेशन दे रहा है। क्लियर? तो क्या, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या उन सभी स्टूडेंट के पास कोचिंग में फीस पेड करने की कैपेबिलिटी है? नहीं। तो एजुकेशन कौन पा रहा है? जिनके पास फीस देने की क्या है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है। तो ग्रीक सोसाइटी क्या होगी? यानी मींस माइनॉरिटी ग्रुप द एजुकेटेड एंड मेजॉरिटी ग्रुप द नॉन एजुकेटेड। ठीक, और सोक्रेटिस क्या कह रहा है कि नॉलेज इज द सुप्रीम वर्च्यू। नॉलेज इज द क्या है? सुप्रीम वर्च्यू, एंड मींस ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है और अज्ञानता क्या है? अवगुण है। इसलिए सोफिस्ट कि इस सिचुएशन को लेकर सोक्रेटिस एथेंस के युवाओं को एजुकेट कर रहा है। और अगर सोफिस्ट एथेंस के युवाओं को एजुकेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? नॉलेज नहीं, मींस उनके मेरिट को डिफाइन कर रहा है। उनके मेरिट को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। जैसे टीचर का रोल क्या है? आपके अंदर जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को बाहर निकाल दिया जाए। टीचर का रोल तो यही होता है ना कि आपके अंदर जो स्पेशलाइजेशन है, जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को हम बाहर निकाल दें। ठीक, अब सोफिस्ट यानी मैं सोक्रेटिस इस काम को कर रहा है। तो इस काम को लेकर जो पोजीशन
बन रही है या जो स्थिति बन रही है वह एथेंस की डेमोक्रेटिक सिस्टम को